हेलो एंड नमस्कार। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल CHS जेएनवी स्टडी कैपिटल पर। और अगर आज आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सपना है सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ने का, और आप इस जज्बे के साथ लगना चाहते हैं कि मैं भी बनारस आऊं और सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी कि इंडिया का टॉप मोस्ट स्कूल है वहां पे पढ़ूं। तो आपके इस सपने को साकार करने के लिए स्टडी कैपिटल आ चुका है। हालांकि पहले भी हम लोगों ने आपको कई बार इन्फॉर्म किया, कई बार हमने आपको चीजें बताई, अपने बैचेस के बारे में बताया, अपने क्वेश्चंस के बारे में बताया, हमने ये बताया कि हम लोग यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ाएंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सेट एग्जाम यानी कि सेट क्या होता है सर, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, बीएचयू कंडक्ट कराती है एग्जाम, क्योंकि बीएचयू का ही एफिलिएटेड स्कूल है CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल। सर बीएचयू क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी और एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो उसका एक पार्ट है CHS यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो आज हम इस स्कूल के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से अगर आप वहां पर पढ़ना चाहते हैं तो क्या एग्जाम टिप्स होने वाली है, किस तरह से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन किया जाता है, ये आप सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो बन जाइए मेरे साथ में, जुड़ जाइए मेरे साथ में और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सब कुछ आपको समझ में आए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखिए, अगर मैं बात करूं आपको कि किस तरीके से समझना है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के लिए एग्जाम टिप्स क्या हो सकती हैं आपकी, तो यहां पे देखिएगा मैं दोनों क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए आज मैं बात करूंगा, ठीक है। चाहे वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो चाहे वो क्लास 11th के हो, तो पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आने वाला है आज के इस वीडियो। क्लास 9th की प्रिपरेशन में कोई झंझट नहीं है, एकदम सिंपलिसिटी है कि आपसे पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, है ना। बहुत सिंपलिसिटी है कि इसमें 20-20 मार्क्स की सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। लेकिन मैथ 11th में क्या होता है, इसमें 3 ग्रुप बन जाते हैं। एक हो जाता है साइंस का, एक हो जाता है आर्ट्स का, एक हो जाता है कॉमर्स का। तो इसमें 3 चीजें बढ़ जाती है। साइंस में भी 2 चीजें बढ़ जाती हैं, मैथ और बायोलॉजी का। आसान बात यह है कि अगर आपको मैथ से करना है तो आपको लगना है हिंदी, इंग्लिश एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और अगर आपको बायो में करना है तो सेम चीज है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जगह पे क्या हो जाएगा, बायो हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। आर्ट्स में आपको करना है तो आपको बताया जाता है कि हिंदी, इंग्लिश और साथ में आपको क्या लगने वाला भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। सेम अगर आपको कॉमर्स में करना है तो आपको लगता है हिंदी, इंग्लिश और आपके साथ में लग जाता है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह रहती हैं। ये आपका स्ट्रक्चर्ड वे में पूछा जाता है। 9th और 11th का सिलेबस है। सब्जेक्ट वाइज मैंने आज एक वर्ड नया जोड़ रखा है कि प्रिपरेशन कैसे करें सब्जेक्ट वाइज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर मैं देखूं वेटेज का तो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस सबका इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं कि अगर आपको मैथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप मैथ दिन भर पढ़ रहे हैं, तो भाई अगर आप दिन भर मैथमेटिक्स अकेले पढ़ रहे हैं तो आपके सिर्फ 20 मार्क्स आने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन का मतलब होता है हर सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देते हुए प्रिपरेशन। समझ रहे हैं बात को? अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वेटेज, अगर आपके वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करना, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी आपके 20 के आ रहे हैं, इंग्लिश आपके 20 आ रहे हैं, तो इन दोनों में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर 2 घंटे आप हिंदी को दे रहे हैं, 2 घंटे आप इंग्लिश को भी दीजिए, समझ रहे हैं। और सेट एग्जाम की मैं खासियत बता दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस इतना कम है, जैसे 9th और 10th का ही सिलेबस है, तो सिलेबस सिमटा हुआ है और क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस कम है, तो कम ही सिलेबस में से बार बार क्वेश्चन करने हैं तो कितना क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छी चीज हो जाती है कि आपको बहुत कम चीजें पढ़नी होती है और बहुत ज्यादा बेहतर चीजें पढ़नी होती है। तो भाई समझो, आपका सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन का मतलब यही हुआ कि आप एक बढ़िया सा शेड्यूल बनाइए, मेंटेन करिए, अपने आप को टास्क दीजिए कि मुझे क्या करना है। अगर हिंदी में 1 घंटे डेली पढ़ रहा हूं तो मुझे इंग्लिश भी 1 घंटे डेली पढ़ना है, मैथ भी 1 घंटे डेली पढ़ना है। 9th वालों के लिए मैं बता रहा हूं। 9th के लिए तो मिनिमम आप 5 आवर्स को समझ रखिएगा
5 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, कैसे भी कैसे सीएचएस के लिए। अब समझो, कहते हैं सर 5 घंटे कैसे पढ़ेंगे सीएचएस अकेले के लिए, मैं स्कूल की तैयारी कैसे करूंगा। अभी आप 8th में हैं, आपका जो सिलेबस सीएचएस में पूछा जा रहा है वही आपके स्कूल में भी पूछा जाएगा। अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है सीएचएस के लिए, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ही आपका आने वाला है कहां पे, आपके स्कूल एग्जाम में, है ना। तो सिलेबस सेम है। अगर आप 5 घंटा बैठ के हर एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, एक एक घंटे, तो आपकी स्कूल की भी प्रिपरेशन हो रही है, साथ में सीएचएस की भी प्रिपरेशन हो रही है। बस एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन से पहले का जब 2-3 महीने का टाइम बचता है एग्जाम के टाइम पे, तब आपको एक्स्ट्रा टाइम देने होते हैं 2 घंटे, किसके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। क्यों, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे नहीं, टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तब तक आपका आकलन नहीं हो पाएगा। और आकलन करना बेहद आवश्यक है। समझिए, आपका आ रहा है एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी आ रहा मान लीजिए आपके एग्जाम में, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, फिजिक्स दिन भर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री दिन भर पढ़ेंगे। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, दूसरे दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तीसरे दिन मैथ पढ़ेंगे। भाई वो उनके लिए सफिशिएंट हो सकता है जो चीजें भूलते नहीं है, बाकी रेगुलर आपको क्या करना है, हर एक को इक्वल टाइम देना है। आपका स्कूल में भी यही आने वाला है, आपका सीएचएस एग्जाम में भी यही पूछा जाने वाला है। तो आप डिसाइड कर रहे थे भाई मुझे 2-2 घंटे सबको देने हैं, इसी में होमवर्क भी करो अपना, तुम होमवर्क कर रहे हो तभी तो पढ़ाई कर रहे हो, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हो तभी तो आप सीएचएस के लिए भी पढ़ रहे हो, स्कूल के लिए भी पढ़ रहे हो। तो ये कहने की बातें होती है कि मुझे तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की अगर आपकी तैयारी करनी है, तो आप कितना टाइम दे रहे हो अपने आप को, आप अपने आप को कम से कम 10 घंटे तो दे ही रहे हो पढ़ने के लिए, अगर स्कूलिंग ले ली जाए, कोचिंग ले ली जाए, सेल्फ स्टडी ले ली जाए। तो ये जो आप स्कूलिंग कर रहे हो, जो आप कोचिंग कर रहे हो, ये किस चीज के लिए है, आपका वही 9th आपका 10th का वही सिलेबस है। 10th का सिलेबस कहां से बना, आपका 9th का सिलेबस, यानी कि बेसिकली पूरा 10th का ही सिलेबस मैक्सिमम रहता है सीएचएस एग्जाम में भी। तो अगर आप 10th की चीजें पढ़ रहे हैं तो वही आपका होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है किसका, सीएचएस एग्जाम का, वही आपका सीएचएस एग्जाम का यानी कि सेट एग्जाम का सिलेबस होने वाला है। तो चीजें सिमिलर बहुत है, इसलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी चीज में कि मुझे स्पेसिफिक एक चीज में बहुत ज्यादा मन लगा के पढ़ना है, और बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम का ही पढ़ना है, सीएचएस एग्जाम है तो सीएचएस का ही पढ़ना है। तो ऐसा नहीं होता है। सीएचएस में क्या पूछा जा रहा है, वो भी समझदार है, उनको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम है आपका, तभी आप बोर्ड एग्जाम देके आओगे यहाँ पे पढ़ने, तो वो भी उसी हिसाब से काम करते हैं। फॉर्म रिलीज करते हैं फरवरी में, अप्रैल में जाके एग्जाम लेते हैं, जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है उसके 2 महीने बाद एग्जाम लेते हैं सीएचएस वाले, उनको पता है कि आपका एग्जाम है। तो इस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं, अपने बोर्ड की पढ़ाई के साथ में सीएचएस की तैयारी कर सकते हैं। हम लोग भी जब तैयारी कराते हैं तो क्या होता है पता है, हम लोग पहले क्लास 10th बोर्ड की पूरा फोकस कर लेते हैं, क्लास 10th बोर्ड में अच्छा कराएंगे। क्यों कराएंगे बोर्ड में अच्छा, क्योंकि बोर्ड में आपके परसेंटेज आएंगे बढ़िया, आप भी खुश रहोगे, घर वाले भी खुश रहेंगे। फिर जो 2 महीने का टाइम बचता है उसमें हम 1 महीने में 9th का सिलेबस कवर कराते हैं। क्यों सर, क्योंकि आपका 10th का सिलेबस, 10th में मैथ जो है, जैसे ट्रायंगल अगर आपका 9th में है तो ट्रायंगल आपका 10th मैथ में भी है ना, गलत करना तो बताओ। लीनियर इक्वेशन है 9th में, लीनियर इक्वेशन ही मैथ 10th में भी है, चीजें सिमिलर बहुत है। तो जहां सिमिलरिटी ज्यादा आती है वहां पढ़ना कम पड़ता है, समझ रहे हो। तो वही चीजें आपको 1 महीने में 9th का सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, एंड बचा हुआ टाइम में क्या किया जाएगा, 1 महीने में आपको पता है, आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, 1 महीने में हम लोग 12-12 घंटे की मैराथन करा देते हैं। बच्चे 12-12 घंटे पढ़ने की आदत बना लेते हैं। ये नहीं कहते कि 12 घंटे पढ़ना जरूरी है, लेकिन जो स्टडी कैपिटल के साथ रहा है उसको 12 घंटे पढ़ने की आदत हो जाती है। हम लोग बार बार यही बात कहते हैं कि अगर आप स्टडी कैपिटल के परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पे ही फैमिली बन जाओ यार, स्टडी कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जरूरी नहीं कि आप मेरा पेड बैच ही लीजिए, लेकिन आप चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपडेटेड रहिए चैनल के। इतना जरूर बताएंगे कि अगर आपका सीएचएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा, जेएनवी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आप एक काबिल इंसान जरूर बन जाएंगे, और आने वाले समय में आपकी आदत बन जाएगी 10 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़ने की। ये विश्वास दिलाते हैं हम, और इसी विश्वास के साथ में आज हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे इस परिवार के साथ में, और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बहुत ज्यादा प्यार देने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि ये जो एक भरोसा बनता चला आ रहा है, कहीं ना कहीं वो एक कड़ी मेहनत का भरोसा है। ये कोई हाइप क्रिएट नहीं की गई है कि स्टडी कैपिटल बड़ा है, स्टडी कैपिटल बड़ा है। स्टडी कैपिटल अपने आप में बड़ा है, अपने टीचरों की वजह से, अपने टीचरों की मेहनत की वजह से। आज जो हमारे टीचर हैं वो इतनी मेहनत किए हुए हैं पिछली बारी कि इस बारी हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, स्टडी कैपिटल नंबर 1 प्लेटफॉर्म है।
और सीएचएस की तैयारी करने के लिए तो और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं स्टडी कैपिटल के अलावा। तो आज मैं बस इतना कहना चाहूंगा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन का मतलब है कि सब सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दो, और इक्वल वेटेज देने का मतलब है कि हर एक चीज को बराबर यूटिलाइज करके पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज आप फिजिक्स पढ़े, कल आप केमिस्ट्री पढ़ रहे, परसों आप मैथ पढ़ रहे, तो भैया आप तो फिजिक्स की चीजें भूल जाओगे, केमिस्ट्री की चीजें भूल जाओगे, जो आप करंट में चलता रहेगा वही याद करोगे। रिवीजन करने का मतलब होता है कि आप बुक उठाइए और डेली डेली उसको चीजों को देखिए। अब एक बात मैं बता दूं और जाने से पहले, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने का सही मतलब होता है क्या पता है आपको? अगर आप मान लीजिए पहला चैप्टर आपने पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरा चैप्टर, आप तीसरे चैप्टर पे भी हो, आप पहले चैप्टर की चीजों को देखो, क्वेश्चंस को मिलाओ, मैच कराओ, जो ना आए उसे सॉल्व करो, फिर से देखो। कई सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आते, तो इसको सॉल्व करो, फिर से देखो, मैच करो। अब ऐसा क्या होता है, पहले रिवीजन क्या होता है पता है? पहले रेगुलर रिवीजन होता है, फिर आपको क्या करना पता है? जैसे मान लीजिए आप आज, कल मैंने पढ़ा, आज की चीजें मुझे पूरी ध्यान से देखनी पड़ेगी। फिर जैसे मैंने कल पढ़ा तो आज की चीजें मुझे एक बार से पन्ने पलटने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, हाँ मैच करना पड़ेगा, वही पढ़ा है मैंने। फिर आने वाले समय में आप ऐसे रिवीजन करोगे, जैसे आप पन्ना देखोगे, यानी कि अपने पेज ओपन करोगे, देखोगे, और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी दिमाग में, अरे तो मैं पढ़ा हूं, चलिए आगे देखते हैं, ये तो मैं पढ़ा हूं। लेकिन पन्ने पलटना जरूरी है, पन्ने डेली पलटना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने लिख पढ़ के धर दिया तो काम खत्म उसका, नहीं। जो आपने लिखा हुआ, जो आपने नोट्स बनाई हुई है, उसको डेली पलटना सीखिए, उसको एक बाई एक दिन देखिए क्या लिखा है आपने उसमें। कई बार ऐसा होता है कि आप ही लिख के चले जाते हो, जब इतनी मोटी कॉपी हो जाती है तो आप समझ ही नहीं पाते क्या है, मैंने ही लिखा था इसको, क्या भूल जाते हो आप। तो उस चीज को जब आप रेगुलरिटी में रखेंगे, डेली बाय डेली ध्यान देते रहेंगे, पन्ने पलटते रहेंगे, तो आपके दिमाग में चीजें रहेंगी। तो ये होता है रिवीजन। रिवीजन बेस्ट तरीके से करते रहो, रेगुलर करते रहो, रेगुलर पन्ने पलटो। 2 घंटे का काम तुम बैठ जाओ, 2 घंटे बस पन्ने पलटो, बस देखो क्या बना है, क्या लिखा है, दिमाग मत लगाओ, बस देखो क्या बना, क्या लिखा है। 2 घंटे की आदत बना लो, रोज सुबह उठ के ऐसे पन्ने पलटने की। डेली अपने कॉपी उठा लो और पन्ने पलटो, उसमें से देखो क्या लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है, बस यूटिलाइज करो। आने वाले समय में आपका रिवीजन बहुत फास्ट तरीके से होने लगेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और एग्जाम टिप्स में आपका यही है कि भाई आप बेहतर तरीके से करते रहिए, जो हम बता रहे हैं वही फॉलो करते रहिए, आपका सीएचएस में सिलेक्शन होगा और बेहतर ढंग से होगा। और सीएचएस में नहीं तो कहां होगा भाई, आप बताओ। सीएचएस में एक्सपीरियंस है हम लोगों को सिलेक्शन दिलाने का। इतने पीवाईक्यूज बता देते हैं कि लगभग 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन वही आ जाते हैं एग्जाम में, जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ाए रहते हैं। ऐसे हर टीचरों का वही सेम है। हिंदी में विपुल सर जो पढ़ाए रहते हैं वही एग्जाम में आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, अनुभव है। जो हम लोग 4-5 सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं ना, उस चीज का अनुभव है जो आपको एकदम छन के मिलता है। चलिए, अगर आपको भी तैयारी करनी है सीएचएस स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ के, तो आपको एक नंबर दे रहे भाई, डायल कर लीजिए, नंबर पे कांटेक्ट करिए और आके पढ़ाई करिए बिंदास तरीके से। नंबर है हमारा, कहां लिखो, यहां पर लिख देता हूं, 9336257345, ठीक है। कांटेक्ट करो और बैच के बारे में पूछो। अभी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर खत्म हो जाएगा तो आपको पे करना पड़ेगा 3499, लेकिन अभी ऑफर के तहत आपको हो रहा है 2499। लेकिन ये ऑफर हो सकता है आज ही कल में बढ़ भी जाए, तो देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अपने ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी कैपिटल का, जाके आप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा बकायदा समय से, ठीक है। चलिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चाणक्य के बैच ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, ऑफलाइन भी हम लोग तैयारी कराते हैं, ठीक है। आ जाओ, बाय बाय।